यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा इजी है नेशनलिटी लेना। मलिक रियाज साहब जैसे आदमी के लिए, आपके पास पैसे हों तो आप कहीं भी ले सकते हैं। यूरोप में बहुत सारी गोल्डन वीजा स्कीम्स उनको कहते हैं, वो चल रही हैं। यूजुअली उनमें 3 लाख यूरो से लेकर 5 लाख यूरो तक की इन्वेस्टमेंट होती है। प्रॉपर्टी खरीद लें, 3 से 5 साल के अंदर आपको वहां की नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन अगर फौरी खरीदनी हो, फौरी चाहिए हो, तो आज से कुछ साल पहले तक तो काफी मुल्क थे। अब लेकिन सिर्फ जो है माल्टा एक वाहिद रह गया हुआ है, जहां पे ये है कि मेरा ख्याल है 8 लाख यूरो के करीब आपको उनको गवर्नमेंट को डोनेशन देना पड़ता है। 2-2.5 लाख यूरो के कागजों के पैसे होते हैं और 5-6 लाख यूरो के करीब की प्रॉपर्टी होती है। तो 1.6 के करीब करीब आपको नेशनलिटी मिल जाती है। फिर उसके अलावा छोटे यूरोपियन मुल्क भी हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन मेजरली यही है। आज से कुछ अर्सा पहले साइप्रस भी करता था, लेकिन अब वो बंद हो गया। मलिक रियाज साहब के पास पैसे ही पैसे हैं। मलिक रियाज, क्योंकि आपने बड़े लोगों के साथ ज्यादतियां की होती हैं, बहुत लोगों के साथ ज्यादतियां की होती हैं, न जाने कितने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया तो इन्होंने जो है वो नाजायज कब्जों से कमाया हुआ है। जो इन्होंने सिंध के अंदर खास तौर पर जो इस्लामाबाद में हुआ, पेशावर में हुआ, लाहौर के अंदर हुआ, वो एक तरफ कर दीजिए आप। लेकिन जो सिंध के अंदर इन्होंने कराची बहरिया टाउन के लिए जिस तरह से जमीन एक्वायर की है, 16,000 एकड़ इनको टोटल जगह दी गई थी, वो अब से 3 साल पहले तक 50,000 एकड़ क्रॉस कर चुकी थी, जो कि असल कागजों में 16,000 एकड़ ही थी, लेकिन बाकी सारी इन्होंने वो जो एरिया है उसके अंदर जो इन्होंने मलीर का इलाका, उधर वहां पर ये कब्जा कर चुके थे, जो जहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो मकामी शहरी थे, मकामी अफराद थे, जो वहां पर रह रहे थे झुग्गियों के अंदर और छोटे छोटे घरों के अंदर बनाकर रह रहे थे, गरीब लोग थे, उनको इन्होंने जो है वो वहां से डिस्प्लेस किया। अब खुद डिस्प्लेस हुए में, बल्कि मैं तो कहूंगा दरबदर हुए पड़े हैं। पाकिस्तान से भागे पहले दुबई, यूके जाने के लिए पहले ही 2019 में ही एक तरफ हो गया था इनका काम, जब इमरान खान साहब ने इनको पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन यूके ने दोबारा बख्शना तो नहीं था ना, वहां से तो ये सारा कुछ अपना बेच बाज के भागे हैं वहां से। और दूसरी चीज जो है, ही इज बैंड फ्रॉम एंटरिंग यूके ना, और पूरी फैमिली, ना सिर्फ ये। जी। अच्छा, अब दुबई में ये बहुत अरसे से मौजूद थे, और अब ये इतलात आ रही है कि इनको ये खतरा था कि वहां पर भी ये हो सकता है, लिहाजा ये दुबई से भी भागे, क्योंकि एक्सट्रेडिशन हो सकती थी, पाकिस्तान दुबई से वापस बुलवा सकता था इनको। अगर आपको इसके अंदर एक बड़ी एक रिजेम्बलेंस है वकास साहब, आपको याद है कि अरशद शरीफ भी पहले दुबई गए थे, और वहां से फिर उनको ये इतला दी गई थी कि तुम पजो, क्योंकि इधर आपको एक्सट्राडाइट कर सकते हैं। इनके साथ पाकिस्तानी एजेंसीज के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। ये जो इतलात हैं हसन, वो ये हैं कि यूरोप में किसी मुल्क में वो भाग के जा रहे हैं या भाग चुके हैं। तो यूरोप में इतला ये भी है कि क्योंकि यूके तो जा नहीं सकते, तो किसी मुल्क की नेशनैलिटी उनके पास मौजूद थी पहले से, और वो वहां पर चले गए। तो कौन से ममालिक हैं यूरोप में जहां पर वो जा सकते हैं आपके ख्याल में?